हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दम् परम सुखदम् केवलम ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षीभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरुचरण स्पर्श अनुभूति ज्ञान मार्ग सत्संग के सानिध्य में उपस्थित श्रद्धालु सत्संग प्रेमियों, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हौ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हौ। इसलिए ज्ञानी वेद है ज्ञान से, व्याधा वेद है तीर, सद्गुरु वेद है शब्द से, भींगे सकल शरीर। प्रेमियों, हम सभी लोग प्रशांत योगाश्रम 50 मंच पर रौद्र संवत्सर सन 2026 ईस्वी में परम पूज्य गुरुदेव बाबा शांतानंद जी महाराज की 78वीं जन्म जयंती के पावन अवसर पर आयोजित गर्मी साधना सत्संग सत्र में सूर्योपासना की योग विधि पर विचार कर रहे हैं। सूर्योपासना की योग विधि के संदर्भ में कई प्रकार के उनके आयामों पर विचार किया गया। अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करने वाला भगवान भास्कर सूर्य और इस सूर्य की उपासना का
योग विधि, इसमें प्रवेश करने के लिए अग्नि और सूर्य, इसके स्वरूप, इसके प्रकार और इसके परस्पर संबंध का परिज्ञान होना आवश्यक है। इसलिए हम सभी लोगों ने सबसे पहले सूर्योपासना की योग विधि में प्रवेश करने के पूर्व अग्नि और सूर्य के स्वरूप, प्रकार और संबंध के बारे में विचार प्रारंभ किया। अभी तक हम सभी लोगों ने अग्नि और सूर्य के स्वरूप को लेकर इन दोनों के चतुर्विध स्वरूप पर विचार किया। अग्नि और सूर्य के चतुर्विध स्वरूप में तात्विक स्वरूप, आधिदैविक स्वरूप, आधिभौतिक स्वरूप और आध्यात्मिक स्वरूप के इन 4 आयामों को देखा। कल के सत्संग में अग्नि और सूर्य के प्रकार पर विचार किया गया। जो तेज तत्व अथवा प्रकाश तत्व एक ही हैं, अभिव्यक्ति की दृष्टि से जो अनेक रूपों में से मुख्य 2 रूप में होते हैं, अग्नि और सूर्य के रूप में, तो अग्नि और सूर्य दोनों की अभिव्यक्ति का अभिव्यंजक संस्थान अलग अलग होने के कारण से अग्नि और सूर्य के अलग अलग प्रकार हो जाते हैं। प्रयोग की दृष्टि से भी अग्नि और सूर्य के प्रकार भिन्न हो जाते हैं। वेद के शतपथ ब्राह्मण में त्रयो अग्नयः कह करके 3 प्रकार की वैदिक अग्नि बतलाई गई, जिसमें वैदिक 3 अग्नियों में गार्हपत्य अग्नि, दक्षिणा अग्नि और आहवनीय अग्नि, इसके बारे में आप सभी लोगों ने श्रवण किया। शरीर के भीतर 5 अग्नियों में कामाग्नि, क्रोधाग्नि, जठराग्नि, ज्वराग्नि और पंचाग्नि, ये 5 प्रकार की अग्नियां शरीर के भीतर 5 चक्रों में स्थित है। और सूर्य के प्रकार के अंतर्गत 12 मास को लेकर जो 12 आदित्य होते हैं, जिसका वर्णन तैत्तिरीय आरण्यक में 12 आदित्याः कह करके किया गया है। तो प्रत्येक मास के एक अधिपति सूर्य होने से 12 आदित्य हो जाते हैं, और उस 12 आदित्य अर्थात सूर्य के 12 नामों में विष्णु, अर्यमा, इंद्रश्च,
विवस्वान सविता तथा पूषा पर्जन्य अंशुश्च भगः त्वष्टा धाता तथा। 12 आदित्य 12 महीने के अनुसार से जो सूर्य के 12 नाम हैं, उसमें विष्णु, अर्यमा, इंद्र, विवस्वान, सविता, पूषा, पर्जन्य, अंशु, भग, त्वष्टा और धाता, ये 12 सूर्य के नाम हैं। विज्ञान ने सौर्य मंडल में तो एक ही सूर्य को माना है और पूरे ब्रह्मांड के अंदर तो कई सौर मंडल हैं। तो एक सौर मंडल में एक सूर्य है तो कई सौर मंडल होने के कारण से कई सूर्य का होना वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा भी सिद्ध है। इसलिए लाखों सूरज, कोटिन सूरज, अरबों सूरज और अगणित सूरज, चांद, सितारे, ये प्रार्थना में कहा गया है, जो वैज्ञानिक तथ्यों के द्वारा भी सिद्ध है। आध्यात्मिक रूप से अपने शरीर के भीतर भी लाखों सूरज, चांद, सितारे का, अरबों सूरज, चांद, सितारे का और अगणित सूरज, चांद, सितारे का दर्शन किया जा सकता है। कल मैंने आपके ध्यान में दिया कि तत्वों का अपने भीतर जो साक्षात्कार करने का विज्ञान है, हमारे भारतीय परंपरा के अंतर्गत दर्शनों में उसको योग दर्शन बोलते हैं। तो योग दर्शन के विभूति पाद में महर्षि पतंजलि ने यह स्पष्ट रूप से बतलाया है कि जो भी साधक या योगी अपने शरीर के भीतर जो सूर्य चक्र है अर्थात नाभि चक्र है, इस पर संयम करता है, उसको त्रैभुवन का ज्ञान हो जाता है। माने ब्रह्मांड में जितने ब्रह्मांड हैं, उस संपूर्ण ब्रह्मांडों का दर्शन इसी पिंड के अंदर साधक को और योगी को नाभि चक्र अथवा सूर्य चक्र पर संयम करने से प्राप्त हो जाता है। तो नाभि चक्र पर संयम अर्थात धारणा, ध्यान और समाधि करके लाखों सूरज, अरबों सूरज और अगणित सूरज का भी दर्शन किया जा सकता है, साक्षात्कार किया जा सकता है। इस प्रकार से योग के दृष्टिकोण से भी भीतर लाखों, अरबों और अगणित सूरज का होना, उसका दर्शन कर पाना शक्य है, यह सिद्ध होता है। अग्नि और सूर्य, यह जो तेज तत्व है, यह प्रयोग और अभिव्यक्ति की दृष्टि से, प्रयोजन की दृष्टि से अनेक रूपों में होते हैं। अनेक रूपों में ये मुख्य मुख्य प्रकार को ध्यान में लिया गया। स्वरूप और प्रकार दोनों को ध्यान में रख करके इसको एक अलग दृष्टि से भी अग्नि और सूर्य अर्थात तेज तत्व को अपने ध्यान में रखना चाहिए। मुंडक उपनिषद के जो ये वेद मंत्र है, न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्यतो भांति कुतोयम अग्नि तमैव भांतम अनुभाति सर्वम तस्य भाषा सर्वविदम विभाति, इसके आधार पर परम ज्योति, प्राकृतिक ज्योति, कृत्रिम ज्योति और अपने भीतर अंतः ज्योति, अंतर ज्योति, ये ज्योति की
4 श्रेणियां हो गई। अब यह जो अग्नि तत्व, यह जो तेज तत्व, यह जो ज्योति, पृथ्वी की ज्योति, अधः ज्योति के रूप में अग्नि, पृथ्वी का तेज के रूप में अग्नि, और ऊर्ध्व ज्योति के रूप में और आकाश का तेज के रूप में सूर्य है। अग्नि और सूर्य का जो परस्पर संबंध है उसको थोड़ा सा ध्यान में ले लीजिए, ताकि सूर्योपासना की योग विधि में तो दोनों के परस्पर के संबंध का परिज्ञान होना आवश्यक होता है। तब आप देखेंगे उसमें सूर्योपासना की योग विधि में और सूर्योपासना की जो पौराणिक विधि है और सूर्योपासना की जो वैदिक विधि है, तो उसमें थोड़ा थोड़ा सा अंतर क्यों हो जाता है। सूर्य और अग्नि का संबंध अर्थात दोनों का रिश्ता कैसा है, दोनों का संबंध किस प्रकार का है, और दोनों के संबंध को तो हमारे तत्वदर्शी महापुरुषों ने किस रूप में देखा है उसको ध्यान में लेनी चाहिए। सबसे पहला, कहा कि यदि मुख्य रूप से इसको ध्यान में रखें तो सूर्य और अग्नि का जो संबंध है सनातन धर्म में, ये कार्य कारण के रूप में, ऊर्ध्व और अधः के रूप में, ऊर्ध्व माने ऊपर, अधः माने नीचे, और तीसरा बाह्य अभ्यांतर के रूप में सूर्य और अग्नि के संबंध को समझा जाता है। इसका निश्चय किया जाता है कारण कार्य के रूप में, ऊर्ध्व अधः के रूप में, और बाह्य अभ्यांतर के रूप में, बाहर अथवा भीतर के रूप में सूर्य और अग्नि के संबंध को देखा जाता है। तो जिसमें सबसे पहला क्या हो गया, कारण और कार्य का संबंध। सूर्य और अग्नि को लेकर के दोनों के बीच कारण और कार्य का संबंध है। कारण किसको बोलते हैं, कार्य किसको बोलते हैं। दो में से जो पहले मूल में हो उसको कारण कह दिया जाता है, और उस मूल से जो तूल हो, तूल का मतलब है उसके बाद उससे जो उत्पन्न हो उसको कार्य कह दिया जाता है। इसलिए कई बार ऐसा बोलते हैं कि मूल कारण क्या है। तो यदि दो चीजों में से पहले यदि कोई चीजें हो और उससे उत्पन्न जो बाद की चीज हो, तो दोनों में से जिससे उत्पन्न हुआ जो पहले है उसकी कारण संज्ञा हो जाती है, जो बाद में आया उत्पन्न होकर के जो बाद में आया उसकी कार्य संज्ञा हो जाती है। जैसे पिता और पुत्र है, पिता पहले है और पुत्र बाद में आया, तो पिता की कारण संज्ञा हो जाती है और पुत्र की कार्य संज्ञा हो जाती है।
तो सूर्य और अग्नि के बीच सबसे पहला कारण और कार्य का संबंध है। तो इसमें निश्चित रूप से कारण के स्थान पर कौन आएगा? सूर्य। और कार्य के स्थान पर कौन आएगा? अग्नि। तो सूर्य और अग्नि के संबंध में कारण स्थानीय सूर्य है और कार्य स्थानीय अग्नि है। तो इसीलिए इसको मतलब कि कहने का तरीका है, महापुरुषों ने कहा कि इसीलिए सूर्य को हम कारण अग्नि बोल देते हैं और अग्नि को कार्य सूर्य बोल देते हैं। एक दिन बतलाया था ना, पुरी के शंकराचार्य जी महाराज ने हम सभी लोगों को चातुर्मास में छांदोग्य का स्वाध्याय करने के दरमियान में बतलाए थे कि जो निकट का सूर्य है और जो दूरस्थ की अग्नि है, ऐसे तो अग्नि और सूर्य ये दोनों शब्द से परिचित ही हैं, लेकिन दोनों के संबंध के बीच में बताना हो तो ऐसे भी उसको बोला जा सकता है कि जो दूर की अग्नि है वो सूर्य है, मतलब कारण अग्नि सूर्य है, और जो निकट का सूर्य है हम उसको आग बोलते हैं, उसको अग्नि बोलते हैं। समीपस्थ अग्नि का जिसके साथ हम व्यवहार करते हैं तो कहा कि उसको समीपस्थ सूर्य मान लेना चाहिए। तो समीपस्थ मतलब निकट के सूर्य को हम अग्नि कहते हैं और दूर की जो अग्नि है, दूरस्थ अग्नि को हम सूर्य बोलते हैं। वही कारण कार्य संबंध को लेकर के यहाँ पर बताया जा रहा है। चूंकि पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के पदार्थ हैं, काष्ठ कोयला इत्यादि के द्वारा जो अग्नि प्रकट होती है वह सूर्य के प्रकाश के अभाव में या सूर्य के बिना तो जल नहीं सकता है। अभी बताया ना, कोई चीजें जब गीली हो जाती है, कोई ईंधन जब गीला हो जाता है, जब तक सूर्य के प्रकाश में उसको नहीं सुखा देते हैं वो जलता ही नहीं है। तो कारण स्थानीय सूर्य हो गया और कार्य स्थानीय अग्नि हो गया। अब इसी को दूसरे रूप में कह सकते हैं कि सूर्य बराबर कारण अग्नि, कारण अग्नि। और अग्नि बराबर कार्य सूर्य। ये तैत्तिरीय उपनिषद 2:8 में मंत्र के अंतर्गत कहा गया है, आदित्यात जायते वृष्टि। सूर्य से बादल, बादल से बारिश, बारिश से अन्न और अन्न से अग्नि जलती है। तो इस प्रकार से आदित्यात जायते वृष्टि, इस मंत्र के द्वारा सूर्य और अग्नि में कारण और कार्य का संबंध सिद्ध हो जाता है कि पहले सूर्य से बादल बनते हैं, फिर बादल से बारिश होती है, बारिश से अन्न की उत्पत्ति होती है, माने पृथ्वी से अन्न, अन्न के साथ वनस्पति, लकड़ी इत्यादि सब उत्पन्न होते हैं, उसी से कोयले बनते हैं और फिर उन अन्न, कोयला, लकड़ी इत्यादि से फिर आग प्रकट होती है। तो पहले शुरू में कौन हो गया? सूर्य। और फिर उस सूर्य से बादल, बादल से वृष्टि, वृष्टि से अन्न पृथ्वी पर उत्पन्न हुआ। केवल अन्न ही उत्पन्न नहीं हुआ, वृक्ष भी इत्यादि उत्पन्न हुआ। उसी अन्न को इस शरीर के भीतर जब खाते हैं तो जाकर के वो जठराग्नि प्रदीप्त हो जाती है। तो तैत्तिरीय उपनिषद का ये 2:8 का मंत्र, आदित्यात जायते वृष्टि, सूर्य और अग्नि में कारण कार्य का संबंध सिद्ध करता है।
ये इसके बाद शतपथ ब्राह्मण, उसमें एक मंत्र आता है, उसी का अंश है, सूर्यो वा अग्निर्भूत्वा तपति। ऐसा, सूर्यो वा अग्निर्भूत्वा तपति, सूर्य ही अग्नि बनकर धरती पर तपता है। धरती में जो तपिश है, धरती में जो पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को ताप की प्राप्ति होती है, वो कैसे होती है? सूर्य से ही तो ताप की प्राप्ति होती है। यही कारण है कि जाड़े की ऋतु में जब सूर्य दक्षिण ध्रुव पर चला जाता है, दक्षिणायन की ओर होता है, आप सूर्य से दूर हो जाते हैं, तो सूर्य का ताप भी, गर्मी भी मौसम में कम हो जाती है, ठंड लगने लगती है शरीर में। तो शरीर को गर्म करने के लिए ही, इसीलिए हम सूर्य का सेवन करते हैं, सूर्य में बैठना पसंद करते हैं। तो इसका मतलब है कि धरती को जो तपाता है वह सूर्य ही तपाता है। धरती पर रहने वाले जितने भी प्राणी हैं, उसको ताप की जो प्राप्ति होती है वह सूर्य से ही ताप की प्राप्ति होती है। यही बातें लिखी गई, सूर्यो व अग्निर्भूत्वा तपति, सूर्य ही अग्नि बनकर धरती पर तपता है। तो इसका अभिप्राय निकाला कि सूर्य हो गया कॉस्मिक फायर। जो आग है ना, इस आग का जो एक मूल, उनका जो सोर्स और स्रोत इस नेचर के अंदर, इस प्रकृति के अंदर निर्धारित हुआ, वह सूर्य के रूप में हुआ। तो सूर्य हो गया कॉस्मिक फायर। और धरती की हर आग, हर प्रकार का ताप, चूंकि धरती पर जितने भी ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो उनकी ज्वलनशीलता बनी रहती है सूर्य के ही कारण। तो कारण के रूप में तो सूर्य ही सिद्ध हो गया। और जितने भी धरती पर के ज्वलनशील पदार्थ हैं, तो उनकी ज्वलनशीलता चाहे काष्ठ के माध्यम से प्रकट हो, चाहे कोयला के माध्यम से प्रकट हो, वे प्रगटीकरण तो फिर सूर्य के अभाव में नहीं हो सकता। इसीलिए धरती की हर आग तो समझना चाहिए कि सूर्य की बेटी है। धरती पर की हर आग, आग स्त्रीलिंग शब्द है, इसीलिए पुत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। कहा कि समझना चाहिए कि धरती पर की हर आग जो है ना, वह सूर्य की बेटी है। जैसे अभी मैंने कहा कि पिता पहले हैं, तो उसको कारण बोल सकते हैं। पिता से उत्पन्न जो बाद में पुत्र है, हम उसको कार्य बोलते हैं। तो धरती पर की हर एक आग तो सूर्य की बेटी हो गई, दुहिता हो गई। तो सूर्य हो गया कारण, और कारण सूर्य से धरती पर की जितनी भी आग है, वो उत्पन्न होने के कारण से, तो उनकी दुहिता होने के कारण से ये अग्नि हो गया कार्य। इसीलिए जितने भी कास्ट इत्यादि में ऊर्जा है ना, वो ज्वलनशीलता है ना, वो तो समझिए कि सूर्य से ही है, सूर्य के कारण से ही है, सूर्य ने ही दिया हुआ है। तो ये हो गया कारण कार्य का संबंध सूर्य और अग्नि के बीच। अब दूसरा जो संबंध दिखाया जाता है, उसको भी ध्यान में ले लीजिए। अग्नि जो है ना, ये सूर्य का दूत माना जाता है। दूत किसको बोलते हैं? जो ले जाने वाला है।
खबर को पहुंचाने वाला, खबर को ले आने वाला स्वामी के पास जो आदमी होता है, संदेश ले जाने वाला और संदेश ले आने वाला, सामान्य रूप से उसको दूत कहा जाता है। तो अग्नि जो है ना, ये भगवान भास्कर सूर्य का दूत है। कोई भी चीजें यदि सूर्य के पास ले जानी होगी तो किसके माध्यम से ले जाया जाएगा? अग्नि के माध्यम से। और सूर्य से यदि कोई चीजें आपके पास आती हैं, ले जाई ले जाया जाता है या ले आया जाता है, तो इसका माध्यम बनता है अग्नि ही। इसीलिए अग्नि को सूर्य का दूत कहा गया है। तो अग्नि और सूर्य के बीच में संबंध को बताने के लिए ये सारी बातें यहाँ पर बताई जा रही है। दोनों के बीच कैसा संबंध है? तो पहले कहा कि कारण कार्य का संबंध है। अब कैसा संबंध है? तो स्वामी और दूत का संबंध है। जैसे राजा और राजा के दूत होते हैं, कोई स्वामी है और उस स्वामी का जो है कि दूत होते हैं, ले जाने वाला और ले आने वाला। तो अग्नि जो है कि दूत की भूमिका में है और सूर्य जो है वह स्वामी की भूमिका में है। तो यही यज्ञ का माध्यम बनता है। इसीलिए ऋग्वेद के एक 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 मंत्र में, पहले भी मैंने बतलाया था, और सर्वप्रथम परम पूज्य गुरुदेव ने अग्नि तत्व के प्रवचन करने के दरमियान में हम सभी लोगों को आज से 30 साल पहले उन्होंने बतलाया कि ऋग्वेद का मंत्र जो है अग्नि शब्द से ही प्रारंभ होता है। तो ऋग्वेद का पहला ही मंत्र है अग्नि मीले पुरोहितम यज्ञस्व देव मृत्युजम। इसका अर्थ होता है कि अग्नि जो है देवताओं तक हव्य पहुंचाता है। जब आप हवन करते हैं, यज्ञ वेदी में जो हवन किया जाता है, तो उस हवन में जो आप हवन की सामग्री का प्रज्वलित अग्नि में निक्षेप करते हैं, डालते हैं, उसको कहा जाता है हव्य। तो किसी न किसी देवता के नाम से ही, उनके निमित्त से ही आप जो है हवनीय सामग्री का निक्षेप करते हैं। ओम इंद्राय स्वाहा इदम इंद्राय इदम न मम। ओम प्रजापते स्वाहा ओम प्रजापते इदम न मम। ओम सूर्याय नमः इदम सूर्याय इदम न मम। तो किसी न किसी देवता के निमित्त ही आप वो हवनीय सामग्री का हवन वेदी में प्रज्वलित अग्नि के अंदर निक्षेप करते हैं, डालते हैं। तो वह जो हव्य पदार्थ है, देवता तो आपके सामने नहीं है, न तो सूर्य है, न तो इंद्र है, और न प्रजापति हैं। लेकिन जिन देवताओं के नाम से आप आहुति दे रहे हैं, तो वो आहुति उन देवताओं तक कैसे पहुंचेगा? कौन ले जाएगा? तो कहा कि वह अग्नि के ही माध्यम से जाता है। अग्नि में आपने जो हवनीय द्रव्य को मंत्र के सहित आपने डाला, तो उसमें वह जल करके नष्ट नहीं हो जाता है कि जल गया हवनीय पदार्थ, अब कुछ नहीं बचा। जो आपने जिनके निमित्त, जिन देवताओं का नाम लेकर के आपने ओम इंद्राय स्वाहा आपने किया, इदम इंद्राय इदम न मम, यह इंद्र के लिए ही है, यह मेरा नहीं है। तो अग्नि में वो चीजें, हवनीय पदार्थ जल करके बिल्कुल नष्ट नहीं होती है, बल्कि वह जो स्थूल रूप में हवनीय पदार्थ है, वह आग के साथ जल करके वह सूक्ष्म रूप धारण कर लेता है। उसको द्रव्य सूक्ष्म विपाक बोलते हैं शास्त्र की भाषा में। तो जो स्थूल हवनीय पदार्थ है,
वह आग में जल करके द्रव्य सूक्ष्म विपाक हो गया और वह अग्नि ही उन देवताओं के पास ले जाने वाला होता है। तो कहा कि वो अग्नि देवताओं के पास कैसे ले जाएगा उस हव्य पदार्थ को, द्रव्य सूक्ष्म विपाक को कैसे ले जाएगा? तो कहा कि सूर्य की जो रश्मियां यहाँ पर उतर रही है, उस सूर्य की रश्मियों पर आरूढ़ होकर के, उनके मार्ग पर आरूढ़ होकर के यह अग्नि में जो द्रव्य सूक्ष्म विपाक हव्य पदार्थ ने रूप धारण किया है, वो सूर्य की रश्मियों के द्वारा उसके मार्ग पर चलता हुआ वह देवताओं तक पहुंच जाता है। इसीलिए कहा कि अग्नि मिले पुरुहूतम यज्ञस्य देव मृत्युजम, अग्नि ही देवताओं तक हव्य पहुंचाता है। और जितने भी देवता हैं तो वो तो स्वलोक में है, स्वर्गलोक में है। सूर्य भी जो है कहाँ है, वो द्युलोक में है। और हम जो है कहाँ पर हैं, धरती पर हैं। तो वो हव्य पदार्थ स्वर्ग तक कैसे पहुंचेगा, वह द्युलोक तक कैसे पहुंचेगा, वह स्वलोक तक कैसे पहुंचेगा? ताकि उसको पहुंचाने वाला जो माध्यम बनता है वो अग्नि ही है। हमारे हव्य पदार्थ को जो स्वलोक में द्युलोक में स्थित जो देवता है, सूर्य इंद्र इत्यादि, जिनके नाम से हम यहाँ पर आहुति दे रहे हैं, उन सारे हव्य पदार्थों को वहां तक पहुंचाने वाला माध्यम कौन बनता है? अग्नि ही बनता है। तो ये अग्नि क्या हो गया, यह बीच का एक पुल बन गया, आपके और देवताओं के बीच के संबंध को जोड़ने वाला। आपके और देवताओं के बीच आपके द्वारा हवन वेदी में डाले गए हवनीय पदार्थ को, जो द्रव्य सूक्ष्म विपाक होकर के इस रूप में हो जाता है, उसको ले जाने वाला अग्नि ही माध्यम बनता है सूर्य के पास और सूर्य इत्यादि जितने भी देवता हैं उनके पास। इसीलिए अग्नि तो दूत की भूमिका में हो गया और सूर्य इत्यादि जो है वो स्वामी की भूमिका में हो गया। इसीलिए हवन में सूर्य को भी जब हम आहुति देते हैं कि सूर्याय स्वाहा इदम सूर्याय इदम नमः, उस आहुति को सूर्य तक कौन ले जाता है? यह अग्नि ही ले जाता है। यदि अग्नि नहीं हो तो आप जितने भी हवनीय पदार्थ को देवताओं के नाम से आहुति देंगे, वह उन देवताओं तक पहुंच ही नहीं पाएगा। सोचिए कितना अग्नि का महत्व है। अच्छा, तो ये दूसरा संबंध अग्नि और सूर्य के बीच कायम हुआ। पहला संबंध कारण कार्य का, दूसरा संबंध स्वामी और दूत का। अब देखिए तीसरा संबंध बताया जा रहा है। कहा कि तीसरा संबंध है भीतर और बाहर का। योग वासिष्ठ ग्रंथ में और उपनिषद में जो तथ्य प्रकट किया गया है उसके अनुसार से एक सिद्धांत निकल करके आता है कि बाहर का जो सूर्य है वो आकाश में है, आंख से दिख रहा है, और जिसके कारण से दिन रात बनता है। लेकिन भीतर का जो सूर्य है, आपने कल के भी सत्संग में यह सुना और अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बतलाया,
कि बाहर का जो सूर्य है ना, जो आकाश में दिख रहा है, माने बाहर जो ब्रह्मांड का हिस्सा है, अंतरिक्ष में, आकाश में आपको दिखाई दे रहा है, तो ब्रह्मांड का ही तो व्यष्टि रूप यह पिंड है जिसको शरीर बोलते हैं। यदि ब्रह्मांड में सूर्य है तो उस ब्रह्मांड का ही व्यष्टि रूप यह पिंड शरीर है, तो शरीर के भीतर भी सूर्य है। अब पूरे ब्रह्मांड में जैसे कि आप एक सूर्य को देखते हैं कि उसका एक निश्चित लोक है, उनका एक निश्चित स्थान है, पूरे आकाश में फैला हुआ सूर्य आपको कहाँ दिखाई देता है? पूरे आकाश में किसी एक जगह पर आपको सूर्य दिखाई देता है नेत्र के द्वारा। वैसे ही इस पिंड रूपी शरीर के भीतर जो भीतर का सूर्य है, अभी मैंने आपको बतलाया कि वह मणिपुर चक्र के रूप में है, सूर्य चक्र के रूप में है इस शरीर के भीतर, जिसको सामान्य रूप से नाभि चक्र बोलते हैं। इसी नाभि चक्र के भीतर मेरुदंड में वास्तविक रूप से मणिपुर चक्र अथवा सूर्य चक्र स्थित है। तो जैसे कि पूरे आकाश में आपको सूर्य फैला हुआ नहीं दिखाई देता है, एक जगह प्रकाश पिंड के रूप में दिखाई देता है, वैसे ही पूरे शरीर में नहीं, बल्कि इस शरीर में जो मेरुदंड के भीतर चक्र है, और उस चक्र में 8 चक्रों में से जो तीसरे स्थान पर आने वाला नाभि चक्र है, मणिपुर चक्र है, वही मणिपुर चक्र भीतर का सूर्य है, ये जो नाभि के पीछे है। और इसी नाभि चक्र पर हमारे स्थूल शरीर में जो अग्नि काम कर रही है, हम उसको जठराग्नि बोलते हैं। तो बाहर आकाश में सूर्य हो गया, जो आंख से दिखता है, जिसका काम है, उनकी गति के कारण से रात और दिन होते हैं। और भीतर का जो सूर्य है वह मणिपुर चक्र के रूप में है, और उसी मणिपुर चक्र नाभि चक्र के पीछे, उसी नाभि चक्र पर जिस अग्नि का वास है, हम उसको बोलते हैं जठराग्नि। जिस जठराग्नि के द्वारा खाए गए अन्न और जल का पाचन होता है, समीकरण होता है। ये क्या कार्य करता है? सूर्य बाहर है और अग्नि भीतर है। बाहर सूर्य जो आंख से दिखाई देता है, उस सूर्य का काम है रात और दिन का परिवर्तन करना, और वही सूर्य जो भीतर है मणिपुर चक्र के रूप में, तो उसी मणिपुर चक्र पर जिस अग्नि का वास है, हम उसको जठराग्नि बोलते हैं। और उस जठराग्नि का काम क्या है? भोजन का पाचन करना। तो इस प्रकार से जो है अग्नि जो है दोनों को जोड़ने वाली एक कड़ी है। बाहर के सूर्य और भीतर के सूर्य दोनों को जोड़ने वाली अग्नि जो है एक कड़ी है। इसीलिए कठोपनिषद के 2:2:9 में यह कहा गया, यथैको अग्नि भुवि प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। एक अग्नि धरती में घुसकर हर रूप में एक जैसी दिखाई देती है, वैसे ही एक सूर्य सब में विद्यमान है। यथैकोऽग्नि भुवि प्रविष्टो रूपम रूपम प्रतिरूपो बभूव। अब एक चौथे धरातल पर जो सूर्य और अग्नि का संबंध देखा जाता है,
जिसका कि मुख्य रूप से पुराणों में वर्णन आया है। तो पौराणिक कथा के अनुसार से जो कश्यप ऋषि हैं और उनकी पत्नी अदिति हैं, इन दोनों से ही सूर्य की उत्पत्ति हुई है। तो सूर्य जो है, सूर्य देवता जो है, वंश परंपरा के अनुसार से यदि देखा जाए तो पुराण की कथा के अनुसार से कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं सूर्य। कश्यप ऋषि की दो पत्नियां थी, एक दीति और दूसरी अदिति। तो पिता एक और पत्नी दो, पति एक कश्यप ऋषि, अब पत्नी दो हो गई, एक दीति और दूसरी अदिति। तो कश्यप ऋषि और अदिति से देवता लोगों का वंश चला। अब कश्यप ऋषि और दीति दोनों से जो उत्पन्न संतान हुआ, उससे दैत्य लोगों का वंश चला। तो देवताओं का और दैत्यों का दोनों का ही पिता जो है कश्यप ऋषि ही है, लेकिन मां अलग अलग हो गई। कश्यप ऋषि पिता और अदिति मां से उत्पन्न जो संतान है उसको आदित्य कहा गया। अदिति का पुत्र होने के कारण से आदित्य कहा गया। तो देवताओं का वंश ऐसे चला। और दैत्यों का वंश कैसे चला? कश्यप ऋषि और उनकी जो दूसरी पत्नी दीति थी, दीति से जो जन्म लिया वो दैत्य कहलाया। तो दैत्यों का वंश ऐसे ही चला। अच्छा, तो सूर्य का वंश तो आपने देख लिया, कश्यप ऋषि और अदिति से जो संतान जन्म लिया उसी को आदित्य कहा गया और वहीं से देवताओं का वंश चला। तो सूर्य तो कश्यप और अदिति के पुत्र हैं, संतान हैं। और जो अग्नि है, यदि अग्नि के वंश परंपरा को देखा जाए पुराणों के अनुसार से, तो अग्नि की वंश परंपरा में ये अंगिरा ऋषि का पुत्र माना जाता है। अग्नि अग्नि देवता जो है ना, ये अग्नि देवता अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं। और यदि तंत्र शास्त्र को देखें तो तंत्र में जो सूर्य है, पिछले दिन मैंने आपको बता करके आया कि सूर्य की पत्नी कौन है? स्वाहा। तो सूर्य और स्वाहा के जो संतान हैं उनके नाम बतलाए गए हैं। एक है शनि, दूसरे का नाम है यम, तीसरे का नाम है तपति और चौथे का नाम है अश्विनी कुमार। तो सूर्य और स्वाहा से उत्पन्न शनि, यम, तपति और अश्विनी कुमार हैं। और दूसरी तरफ तो जो अग्नि की पत्नी है, अच्छा, सूर्य की एक पत्नी जो है छाया भी है। उसी से शनि की उत्पत्ति हुई। पुराणों के अनुसार से यदि देखें तो अग्नि और सूर्य के संबंध कुछ इस प्रकार से बनते हैं कि अग्नि सूर्य की बहू के भाई जैसा है। ये भगवान वेदव्यास जी ने पुराणों में इनके रिश्ते को निश्चित किया। यदि सूर्य और अग्नि के रिश्ते को अपने व्यवहारिक धरातल पर इस दृष्टि से देखें तो अग्नि जो है ना, सूर्य की बहू के भाई जैसा है।
ये वहाँ जिस जिस प्रकार से वंश परंपरा आगे बढ़ा है और जिस प्रकार से उनके वैवाहिक संबंध बने हैं, उसके अनुसार से अग्नि और सूर्य के बीच जो संबंध स्थापित होता है, पुराण प्रमाण के अनुसार से, पुराणों में जो वर्णित है उस तथ्यों के आधार पर, तो अग्नि सूर्य की बहू के भाई जैसा संबंध बनता है। ये अब पांचवें स्तर से उपासना के दृष्टिकोण से यदि अग्नि और सूर्य के संबंध को देखा जाता है तो सूर्य को लेकर के मुख्य रूप से तो सूर्य की भूमिका सूर्य नमस्कार के रूप में होती है, जिसमें सूर्य के जो 12 नाम हैं और उस 12 सूर्य के रूपों को लेकर के जो 12 नाम हैं उनके अलग अलग मंत्र हैं। जैसे कि सूर्य नमस्कार आसन में हम सभी लोग प्रयोग में लाते हैं उसको। सबसे पहले ओम मित्राय नमः यहां से प्रारंभ होता है। लेकिन अग्नि जो है, अग्नि का नमस्कार थोड़ी करते हैं। अग्नि नमस्कार नामक कोई आसन भी नहीं है। अग्नि का प्रयोग तो अग्निहोत्र में करते हैं, हवन वेदी में। तो उपासना के दृष्टिकोण से तो सूर्य का संबंध सूर्य नमस्कार से जुड़ता है और अग्नि का संबंध जो है अग्निहोत्र से जुड़ता है। और जब हम सूर्य उपासना करते हैं, सूर्य को लेकर के जो सूर्य उपासना की जाती है, उस सूर्य उपासना में दो तीन चीजें मुख्य रूप से होती है, जिसको वैदिक संध्योपासना बोलते हैं। वैदिक संध्योपासना जो है, वैदिक संध्योपासना की विधि में वैदिक रीति से सूर्य की ही उपासना है। तो उसमें मुख्य रूप से जल के द्वारा हम अर्घ्य प्रदान करते हैं मंत्र सहित। तो जल अर्घ्य, मंत्र और फिर अंत में ध्यान, ये सूर्योपासना में मुख्य 3 चीजें होती है। और इसका फल क्या है? बुद्धि तेजस्वी होती है, हमारे बुद्धि के जो प्रेरक तत्व माने गए हैं वो सूर्य को ही माना गया है। इसीलिए सूर्य का जो गायत्री मंत्र है वेद में, भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ऐसा कहा गया। जो हमारी बुद्धि को सन्मार्ग पर प्रेरित करे। हम गायत्री मंत्र में भगवान के सविता स्वरूप से संध्योपासना में प्रार्थना करते हैं कि हे सूर्यदेव भगवान भास्कर, हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करें। और दूसरा है आरोग्यता। पिछले दिन भी बता करके आए हैं कि शरीर में जो रोग नाशक सामर्थ्य है वह सूर्य से हमें प्राप्त होती है, उसी को बोलते हैं आरोग्यता। तो सूर्य की उपासना करने में जिन 3 चीजों को विशेष रूप से प्रयोग में लाया जाता है, उसमें मुख्य 3 चीजें होती है। जल का अर्घ्य, फिर उससे संबंधित मंत्र और फिर सूर्य के स्वरूप का ध्यान। इसका फल क्या मिलता है कि हमारी बुद्धि जो है वो तेजस्वी होती है और हमारा शरीर जो है वह रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता को प्राप्त करने वाला होता है, आरोग्यता का लाभ लेता है। लेकिन जब अग्नि की उपासना करते हैं तो अग्नि की उपासना में, और यहां अग्नि उपासना का तात्पर्य अग्निहोत्र से है, तो अग्निहोत्र में मुख्य मुख्य चीजें क्या होती है? हवन होता है, समिधा होता है और फिर घी होता है, क्योंकि घी के द्वारा ही तो अग्नि प्रज्वलित होगी। फिर उसमें एक हवनीय पदार्थ होगा जिसको हवन सामग्री बोलते हैं, और तीसरी चीजें जो होती है वो समिधा होती है।
यज्ञ में जलने वाली चयनित लकड़ियां, उसको कहा जाता है समिधा। तो जहां पर सूर्य उपासना के अंदर जल अर्घ्य, मंत्र और ध्यान, ये मुख्य तीन चीजें होती हैं, इन तीन चीजों की भूमिका होती है। तो अग्नि उपासना, अग्निहोत्र में हवन, समिधा और घी, इस तीन चीजों की मुख्य भूमिका होती है। इन तीन चीजों की प्रधानता होती है। और यह अग्नि उपासना रूप जो अग्निहोत्र है, इस अग्निहोत्र के द्वारा जो फल की प्राप्ति होती है, तो इसमें बतलाया गया है कि दो प्रकार की शुद्धियां प्राप्त होती है। एक है पर्यावरण की शुद्धि और दूसरा है अंतःकरण की शुद्धि। तो पर्यावरण और अंतःकरण, ये बाह्य अभ्यंतर शुद्धि का फल हमें प्राप्त होता है अग्नि उपासना से, अर्थात अग्निहोत्र से। तो उपासना के दृष्टिकोण से दोनों में इस प्रकार का संबंध है। एक बुद्धि में तेज को भरता है, तो एक शरीर के अंतःकरण में शुद्धि लाता है। तो अग्नि तत्व क्या है? अग्नि तत्व हमारे भीतर शुद्धि लाता है। और सूर्य क्या है? हमारे भीतर बुद्धि में तेज को भरता है। ये तो इन सारे संबंधों को लेकर के एक चीजें स्पष्ट हो गई कि सूर्य के बिना अग्नि नहीं जलती, और अग्नि के बिना जो है तो कोई भी चीजें यदि आप देवताओं तक पहुंचाना चाहते हैं, सूर्य तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके बिना वो नहीं पहुंच सकती। क्योंकि हवनीय चीजों का जो सूर्य सूक्ष्म विपाक होगा, द्रव्य सूक्ष्म विपाक होगा, वह तो अग्नि के माध्यम से ही होगा। अच्छा, जल का जो अर्घ्य आप देते हैं, वो तो धरती पर यहाँ पर दे रहे हैं, सूर्य तक कैसे पहुंचेगा? वो भी अग्नि के माध्यम से ही वाष्प बन करके ऊपर जाएगा। तो सूर्य बिना अग्नि नहीं जलेगी, और अग्नि के बिना कोई भी हव्य पदार्थ सूर्य तक नहीं जाएगा। यहाँ तक कि सूर्य की कृपा भी अग्नि के माध्यम से ही आप तक पहुंचता है। इसीलिए गायत्री मंत्र में कहा कि भर्गो देवस्य, सूर्य का तेज हम अपने भीतर धारण करते हैं धीमहि, ध्यान के द्वारा। लेकिन अग्नि के तेज को हम धारण करते हैं कैसे? हवन वेदी में अग्निहोत्र के द्वारा। ये तो इस प्रकार से पांच दृष्टिकोण से सूर्य और अग्नि के परस्पर संबंध के बारे में विचार किया गया। सबसे पहला, सूर्य और अग्नि के बीच कारण कार्य के संबंध को देखा गया। इसके बाद अग्नि और सूर्य के बीच तो स्वामी और दूत के संबंध को देखा गया। तीसरे नंबर पर अग्नि और सूर्य के बीच बाह्य अभ्यंतर संबंध को देखा गया। चौथे नंबर पर अग्नि और सूर्य के बीच व्यवहारिक संबंध को देखा गया कि अग्नि जो है वो सूर्य की बहू के भाई जैसा संबंध में है। और अंतिम में उपासना के दृष्टिकोण से अग्नि और सूर्य के बीच के संबंध को देखा गया कि दोनों हमारे जीवन में वह दोनों तेज किस प्रकार से प्रतिष्ठित होते हैं। बुद्धि का तेज जो है वह सूर्य की उपासना के माध्यम से प्रतिष्ठित होती है, और आपके भीतर जो है अंतःकरण की शुद्धि, वह अग्नि होत्र के द्वारा
आपके जीवन में आता है। ये तो प्रयोग, प्रयोजन और अभिव्यक्ति के दृष्टिकोण से इनके जो भिन्न भिन्न प्रकार होते हैं और इनके संबंध बनते हैं, इसको देखा गया। और चूंकि शुरू में अग्नि और सूर्य के स्वरूप पर विचार करने में ये बातें तो बिल्कुल स्पष्ट कर ही दी गई हैं कि तत्वतः दोनों एक ही तत्व हैं। तो इसीलिए उस अद्वैत दृष्टि को बताने के लिए ही हमारे वेद में कई मंत्र बतलाए गए हैं कि अग्नि और सूर्य दोनों तत्वतः एक हैं। तो इस अद्वैत दृष्टि को ही लेकर के तो पहले तो मुंडक उपनिषद में 2:1-5 के अंदर कहा गया, ए तस्मात् जायते प्राणो मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायु ज्योतिरापः पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। और इसके बाद नारद पुराण में कहा कि सूर्यो अग्निश्च उभौ देवो तेजसो रूप धारिणो। सूर्य और अग्नि तत्वतः एक ही है। इस अद्वैत दृष्टि को बताने के लिए ही नारद पुराण में ऐसा कहा गया, सूर्यो अग्निश्च उभौ देवो तेजसो रूप धारिणो। दोनों तेज के रूप में धरने वाले देव एक ही हैं। ये और सूर्य और अग्नि दोनों तत्व से एक ही हैं। इस अद्वैत दृष्टि को बताने के लिए ही अ, वेद में ये मंत्र आया, अग्नि ज्योति ज्योति अग्नि स्वाहा। और परम पूज्य गुरुदेव ने अपने उपदेश में निर्देश किया, अग्नि ज्योति है, अग्नि ज्योतिर्दायक है। इस प्रकार से हम सभी लोगों ने सूर्योपासना की योग विधि के संदर्भ में अग्नि और सूर्य के परस्पर संबंध को, उनके प्रकार को और उनके स्वरूप पर विचार किया। आज अपनी वाणी को अब यहीं पर विराम देते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमन करते हुए आप सबों को एक साथ नमो नारायण। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।